स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है? फर्स्ट वन हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बेटा जी आपके पास सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल बेटा ये अगर बात करें सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की, तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन के अंदर बेसिकली ब्यूटेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला होता है C4H10। डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए या अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होनी चाहिए। तो अगर बेटा ऐसा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमरिज्म, और जो स्ट्रक्चर आपके पास होंगे वो एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगे? आइसोमर होंगे। जैसे ब्यूटेन की बात की तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या है? C4H10। इसके दो तरह की अरेंजमेंट हो सकती है। नंबर 1 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, जिसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन। तो एक तो ब्यूटेन की अरेंजमेंट इस तरह से हो सकती है। अब दूसरी अरेंजमेंट इसकी इस तरह से हो सकती है कि 3 कार्बन की चेन बनाएं पहले, और जो 4th कार्बन है उसको इधर अटैच कर दें। इसके अंदर भी C4H10 है और इसके अंदर भी क्या है? C4H10 है। इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो बेटा आपने ये देखा कि दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो दोनों क्या क्या है? डिफरेंट है। तो इट्स मीन कि ये एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं बेटा जी? एक दूसरे के आइसोमर है। इसी तरह से अगर मैं अल्केन की बात करूं तो बेटा अल्केन में मीथेन, जिसमें कार्बन नंबर क्या होता है? 1 होता है। मीथेन के अलावा बात कर सकते हैं इथेन की, जिसमें कार्बन नंबर 2 होता है, और इसी तरह बात कर सकते हैं प्रोपेन की, जिसमें कार्बन नंबर 3 होता है। यानी प्रोपेन तक आपके पास कोई भी अल्केन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करता। क्यों शो नहीं करता? अगर कोई पूछ ले तो बेटा आपने बताना है कि ये तीनों जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ओनली सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओनली सिंगल स्ट्रक्चर। दे हैव ओनली सिंगल स्ट्रक्चर, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये सिंगल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो सिंगल अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर भी इसका एक ही बन रहा है। तो ये आपके पास आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी यहाँ पर कि हमारे पास एटम की जो अरेंजमेंट है वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे ब्यूटेन के अंदर आपने देखा 2, ऐसे ही बेटा अगर कार्बन एटम को आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, किसको? कार्बन एटम को अगर आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपके पास जो आइसोमर हैं वो भी क्या होते जाएंगे? इंक्रीज़ होते जाएंगे। लाइक अगर मैं बात करूं पेंटेन की, तो पेंटेन के केस में फॉर्मूला क्या होगा? C5H12। अब इसके आइसोमर आपके पास 3 होते हैं, यानी एक इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एक बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला ये हो सकता है जिसको हम कहते हैं एन पेंटेन, और दूसरा बेटा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो सकता है? 4 कार्बन की चेन बनाएं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2, इधर एक हाइड्रोजन लगेगा आपके पास, इधर बेटा CH3 आ जाएगा जिसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन। और इसी तरह से एक आपके पास फार्मूला ये 3 कार्बन की चेन बनाएं, इधर CH3 इधर आपके पास CH3,
तो बेटा इन तीनों फार्मूलाज़ के अंदर आप देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, C5H12 है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो क्या है, डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं एनपेन न्यूपेंटेन। तो ये आपके पास एक दूसरे के लिहाज से क्या है, आइसोमर है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो तो अगर इस तरह से हो तो बेटा हम इसको क्या कहेंगे, आइसोमरिज्म कहेंगे। ब्यूटेन के कितने आइसोमर बन रहे हैं, 2 आइसोमर बन रहे हैं। इसी तरह से बेटा जी पेंटेन के कितने आइसोमर बन रहे हैं, 3 आइसोमर बन रहे हैं। तो बेटा अगर मोर देन 30 कार्बन आइटम हो जाएं तो याद रखें कि आपके पास 4 बिलियन से ज़्यादा आइसोमर इसके बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमर की।